Jai Swaminarayan. SSGM School CBSC Mankua, runs by Sri Sajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta, and today we are going to learn our second standard chapter. The name of the chapter is More About Animals. Here we are going to learn. This is our second part. So in the first part we have seen some topics related to this. This is second part. ये जो है हमारा 8th चैप्टर का सेकेंड पार्ट है. इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने आगे के जो कुछ टॉपिक्स थे रिलेटेड टू एनिमल्स, जैसे कि कौन कौन से टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, और हाउ एनिमल्स मूव. एनिमल्स जो है वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर वो किस तरह से जा सकते हैं, और एनिमल्स एंड देयर फूड, मतलब कि कौन कौन से एनिमल्स जो है वो किस टाइप का फूड जो है वो खाते हैं. तो ये जो सारे टॉपिक्स थे वो हमने आगे का हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें देखे थे, और दिस इज़ आवर सेकेंड पार्ट. सो इन दिस second part we are going to learn some topics. So the first topic is animal homes. तो ये जो हमारा टॉपिक है, नाम के ऊपर से ही पता चल जाता है कि जो एनिमल है उसके जो घर है जहाँ पर वो रहते हैं उसको क्या क्या बोला जाता है. तो उसी से रिलेटेड कुछ डिटेल में हम देखेंगे टॉपिक यहाँ पर हमारा. Different animals have different kinds of homes. Animals make homes for different reasons. तो हर एक जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनके जो घर है, ऑब्वियसली घर तो होते ही है, ठीक है, जहाँ पर वो रहते हैं. तो हर एक जो एनिमल है उनके अपने अलग अलग रीज़न है घर बनाने के. तो वो रीज़न हमें यहाँ पर कुछ बताए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, birds make nest to lay eggs and raise their young ones. तो birds जो है, जो कि नेस्ट, उनका जो घर है बर्ड्स का, उसको नेस्ट बोला जाता है. तो वो नेस्ट क्यों बनाते हैं? तो उनके जो एग्स होते हैं उसके लिए, उसके एग्स जो है वो कहाँ पर वो रखते हैं, जो नेस्ट होता है उसमें, और फिर वो एग्स जो है वो हैच होकर उसमें से उसके बेबीज जो है वो बाहर आते हैं, एग से बाहर आते हैं. तो बर्ड्स जो है वो इसीलिए नेस्ट बनाते हैं. और रैबिट मेक्स अ बरो, रैबिट का जो घर होता है उसको बरो बोला जाता है. अ पेट डॉग लीव्स इन अ कैनल, जो डॉग जो है जो कि हम खुद भी अपने घर पर रखते हैं एज अ पेट, तो उसका जो घर होता है उसको क्या बोला जाता है? कैनल बोला जाता है. किसका? डॉग का. उसको कैनल बोला जाता है. अ पिग लीव्स इन अ स्टाई, जो पिग होते हैं उनका जो होम है उसको स्टाई बोला जाता है. A cow lives in a shade. जनरली जो काउस है वो हम हमारे घर के आंगन में ही एक शेड लगाकर उसको हम वहाँ पर ही बांधते हैं. तो जो काउस है वो कहाँ पर रहती है? शेड्स में रहती है. हैंस lives in a coop, जो हैंस है, जो मुर्गियाँ है, वो एक जहाँ पर रहती है छोटा सा घर जैसा होता है उसको क्या बोलते हैं? कूप बोलते हैं. स्क्विरल्स lives in a tree. स्क्विरल्स जो है वो ट्रीज पर रहते हैं. हॉर्सेस लीव इन अ स्टेबल एंड बीज लीव इन हाइव्स, और जो बीज होती है, मक्खियाँ जो होती है, वो जहाँ पर रहती है उनका जो छत्ता होता है उसको हाइव्स बोला जाता है. यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिसमें कुछ एनिमल्स के ऊपर हमें पिक्चर दिए गए हैं और नीचे उनके जो हाउस जो है, उनके जो होम है उसके पिक्चर और नाम दिए गए हैं साथ में. तो हमें उसको ज्वाइन करना है कि कौन सा एनिमल जो है उसके घर को क्या बोला जाता है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लायन का पिक्चर दिखाया गया है. तो
तो लायन जो है वो कहाँ पर रहता है, डेन में रहते हैं, जो गुफा है उसको डेन भी बोलते हैं, तो लायन स्टेज इन डेन। उसके बाद है स्नेक, मतलब जो सांप होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, तो सांप जो है वो ज़मीन के अंदर ही छोटे छोटे होल्स बनाकर उसमें रहते हैं, तो हॉल। द नेक्स्ट इज काऊ। काऊ जो है वो, जैसे कि अभी मैंने बताया, वो शेड्स के नीचे रहती है। बर्ड्स जो है वो नेस्ट में रहते हैं और हैंस जो है वो कूप में रहती है। तो इस तरह से हर एक जो एनिमल है वो अपनी सेफ्टी के लिए है या तो अपने बच्चों के लिए है, किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो अपने अपने घर जो है वो खुद बनाते हैं और उसमें ही वो रहते हैं। तो ये जो सारे अलग अलग एनिमल्स हैं उसके उनके जो होम्स है उसको क्या बोला जाता है, ये हमने यहाँ पर देखा। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल बेबीज। तो एनिमल बेबीज, जो भी एनिमल्स होते हैं डिफरेंट उनके जो बेबीज है उनको क्या बोला जाता है वो हमें यहाँ पर बताया है। ऑल एनिमल्स हैव बेबीज, मोस्ट बेबीज लुक लाइक देयर पेरेंट्स। तो जो बेबीज है वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं, उसके जो मम्मी पापा होते हैं उसके जैसे ही वो दिखते हैं। ओके, पेरेंट एनिमल्स लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ देयर बेबी टिल इट इज ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर इटसेल्फ। तो जो सारे ही एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स भी उसमें इंक्लूडेड है, जब तक छोटे छोटे होते हैं उनके बेबीज तब तक उनका काम क्या होता है, पेरेंट्स जो है मतलब जो मदर और फादर जो है उनका क्या काम होता है, तो बच्चे जो है उनका ध्यान रखना, उनकी क्या क्या ज़रूरत है, उनको उनके खाने पीने की जो ज़रूरतें होती है उसका ध्यान रखने का काम पेरेंट्स का ही होता है। तो जो लायंस है उसके बेबीज जो है उसको कब्स बोला जाता है। जो गॉट है उसके बेबीज को किड बोला जाता है। हैंस के बेबीज को हम चिक्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें पिक्चर भी दी गई है और एनिमल्स दिखाए हैं और उसके साथ ही उनके बेबीज, लायन के साथ उसके कब है यहाँ पर और गॉट के साथ उसके किड है और यहाँ पे हैन जो है उसके साथ छोटे छोटे चिक्स जो है वो हमें पिक्चर में दिए गए हैं। और यहाँ पर पीछे भी कुछ ऐसे ही फोटोज है एनिमल्स और उसके बेबीज की। अ शिप एंड इट्स लैम्ब। जो शिप है उनके बेबीज को क्या बोला जाता है, लैम्ब। उसके बाद हमें यहाँ पे पिक्चर में डक दिए गए हैं, डक का पिक्चर है। तो जो डक के बेबीज है उसको हम डकलिंग्स बोलते हैं, डकलिंग्स। और कैट जो है उसके बेबीज को किटन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें उसकी पिक्चर जो है वो भी दी हुई है। द नेक्स्ट इज एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। एनिमल्स जो है वो किस किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे लिए यूजफुल है, उसी के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। शिप गिव्स अस वुल। तो किस किस तरह से एनिमल्स जो है वो हमें काम आते हैं वो बताया गया है। तो सबसे पहले जो शिप होते हैं वो हमें वुल देते हैं। जो स्वेटर पहनते हैं वुल का, वो हमें कहाँ से मिलता है, शिप में से ही मिलता है। काउस, बफेलोज एंड गॉट्स गिव्स अस मिल्क। तो हमें पता है कि ये जो सारे डोमेस्टिक एनिमल्स है, काउज है, बफेलो है, गॉट है, वही उनमें से ही हमें मिल्क जो है वो मिलता है और उसी मिल्क में से हम बहुत सारे डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते ही है। डॉग्स गार्ड अवर होम्स। तो डॉग्स जनरली हम हमारे साथ हमारे घरों में ही रखते हैं एज अ पेट उसको। तो वो क्या करता है, हमारा जो घर है उसको गार्ड करता है। कोई जिसको नहीं पहचानते हैं, ऐसा कोई अगर सडनली घर में आ जाता है तो वो डॉग्स जो है वो उसको गार्ड करते हैं। हनी बीज मेक हनी फॉर
अस। जो बीज होती है, जो हनी बीज होती है, उनका जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है जिसको बीहाइव भी बोला जाता है, तो उसमें से हम हनी बी कलेक्ट कर सकते हैं। donkeys, camels and horses carry our loads. जो donkeys है, camels है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हमें ज़्यादा सामान लेकर जाना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। हॉर्सेस, बुलडॉग्स एंड बफेलोस पुल कार्ट्स। जो कार्ट्स होते हैं उसको भी ये बफेलोज है या हॉर्सेस है वो खींच कर ले जा सकते हैं। तो वो कार्ट में हम खुद भी बैठ सकते हैं या कुछ अगर लगेज हमें ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पर तो भी हम ये एनिमल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट वेज है कि एनिमल जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारी हेल्प कर सकते हैं। या कुछ ऐसी भी हमारी डेली लाइफ में चीज़ें हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें उन्हीं की वजह से मिल पाते हैं। सो द नेक्स्ट इज एनिमल केयर। वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, वी शुड नॉट हार्म देम और देयर होम्स। तो हमें पता है कि बहुत तरह से हमारे लिए एनिमल्स यूज़फुल तो है ही, लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी तरह से उनको नुकसान पहुंचाते ही रहते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स जो है वो उनके लिए हार्मफुल बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे फ़ायदे के लिए ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें उनके लिए काइंड होना चाहिए, दया जो है वो थोड़ी दिखानी चाहिए हमें। वी शुड नॉट टीज देम और बी क्रूअल टू देम। कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि ऐसे ही मज़े के लिए उनको टीज़ करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं। कोई एनिमल अगर जा रहा है तो उसको पत्थर फेंक के मारते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। छोटे बच्चों को भी हमें समझाना चाहिए कि इस तरह से एनिमल्स जो है उसको टीज़ करना गलत है। उनको पत्थर फेंक के मारना या किसी भी तरह से उनको टीज़ करना जो है वो एक क्रूअल थिंग है जो कि गलत है। क्लीन एंड हेल्दी फूड शुड बी गिवन टू देम एट प्रॉपर टाइम्स। अगर आप अपने घर पर डोमेस्टिक एनिमल्स है या पेट है उसको अगर आप रख रहे हो तो उनको अच्छा क्लीन फूड जो है वो प्रोवाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। या तो आपके घर के आसपास भी कोई काऊ है, डॉग है, इस तरह के एनिमल्स अगर आप देखें तो उनको भी अगर पॉसिबल है तो हमें फूड जो है वो देना चाहिए। A good home should be made for them and it should be kept clean. अगर आप अपने घर पे किसी पेट को रख रहे हो या काउस बफेलोस को रख रहे हो तो उनकी जो रहने की जगह है वो पूरी तरह से क्लीन होनी चाहिए। ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना उनको बहुत डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ जो है वो भी हो सकते हैं। वी शुड लुक आफ्टर देयर हेल्थ एंड टेक देम टू वेट व्हेन एवर दे आर सिक। और अगर उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है या उनको कुछ डिजीज़ हो जाता है तो भी हमें उनको मेडिसिन लेने के लिए उनका जो डॉक्टर होता है उसके पास लेकर जाना चाहिए। अगर हम हमारे घर पे किसी एनिमल को रख रहे हैं तो पूरी तरह से वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके खाने पीने की, साफ़ सफाई का, वो कहाँ पे रह रहा है वो जगह क्लीन होनी चाहिए। उसकी हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है अगर तो भी हमें ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए एनिमल्स जो है वो यूज़फुल तो है ही बहुत तरह से हमारे लिए, लेकिन फिर हमें भी उनके लिए थोड़ा काइंड रहना पड़ेगा, उनकी टेक केयर जो है वो करनी पड़ेगी, वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज कुछ ब्लैंक्स लिखी हुई है जो आपको भी नोट डाउन करनी है। मैं एक बार रीड कर लेती हूँ ये ब्लैंक्स। लायंस एंड टाइगर्स कैन बी फाउंड इन डैश। लायंस और टाइगर्स जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक है हाउस और दूसरा है जू। तो हाउस में तो हम लायंस और टाइगर्स को नहीं रखते हैं, सो द आंसर इज जू। वी केप्ट डैश एनिमल्स एट होम।
कौन से एनिमल्स को हम हमारे घर पर रखते हैं। इसमें हमें दो ऑप्शन दिए हैं, वाइल्ड और पेट एनिमल्स। तो हमें पता है वाइल्ड एनिमल्स जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो जो पेट एनिमल है जैसे कि डॉग है या कैट है उसको हम हमारे घर पर ही रखते हैं। तो नेक्स्ट इज अ बर्ड मेक्स डैश। तो बर्ड्स जो है उसका जो घर है उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्ट बोलते हैं। और लायंस बेबी इज कॉल्ड डैश। हमने आगे ही देखा कि लायन का जो बेबी है उसको कब बोलते हैं। काउस एंड बफेलोज गिव्स अस मिल्क। तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनसे हमें मिल्क जो है वो मिलता है। तो ये आपको ब्लैंक्स जो है वो होमवर्क में आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। एंड आई होप ऑल दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। जय स्वामीनारायण।